फ्राम alrahmansoft.com। आज हम लोग 3 लेयर आर्किटेक्चर को समझेंगे। 3 लेयर आर्किटेक्चर को उसके लिए हम पहले यहाँ पे थी यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट ऐड करना शुरू की कोशिश करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ विंडोज़ C# में एंड बनाता हूँ found.net। उसका फ्रेमवर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्रिएट करूँगा, प्रोजेक्ट्स करने हैं। हमने एक UI है, एक मैंने डेल का क्रिएट किया हुआ है, एक कंट्रोल और एक मैंने बेल का क्रिएट किया हुआ है। बिजनेस एक्सेस लेयर, कंट्रोलर लेयर, डाटा लेयर और UI लेयर। तो इस तरह करके आपने 4 प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने हैं। फिर हम इस तरह 4 प्रोजेक्ट्स को ऐड करना। मैं एक प्रोजेक्ट जो मैंने ऐड किया था रिमूव कर देता हूँ। तो यूज़र इंटरफेस में सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो क्रिएट करने के बाद राइट क्लिक, ऐड रेफरेंसेस में जो UI है उसको कंट्रोलर और बैर का लिंक जो है वो मैं एक्सेस दूँगा। जैसे यहाँ भी हुआ है, ये एक इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस को कंट्रोलर की और बैल की एक्सेस होती है, बिजनेस एक्सेस लेयर की एक्सेस होती है, जबकि कंट्रोलर को बिजनेस एक्सेस होती है, जबकि जो डेल है वो सिर्फ इंटरेक्शन कर सकता है बिजनेस एक्सेस लेयर से। तो यही चीज़ इम्प्लीमेंट की यहाँ पे। एक्सेस ये खुद करना है। ये बात मैंने किया हुआ है बैल यानी कि बिजनेस एक्सेस लेयर। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रेफरेंस देता हूँ। तो जो कंट्रोलर है उसको बैल और डेल यानी कि इसकी एक्सेस है। फिर हम लोग बैल में जाते हैं। बैल को हमने कोई एक्सेस नहीं दी हुई, बैल को कोई एक्सेस नहीं दी हुई। तो देन हम क्या करेंगे, यूज़र इंटरफेस में एक लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने 2 फील्ड रखे हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिजनेस एक्सेस लेयर में एक क्लास ऐड करेंगे, ऐड क्लास बैल लॉगिन, इसका मैं नाम। तो ये मेरे पास बैल लॉगिन की क्लास जो है ये मैंने असल में पहले ही ऐड की हुई है। इसी तरह मैंने कंट्रोलर ऐड किया हुआ है, कंट्रोलर लॉगिन, और इसी तरह मैंने बैल लॉगिन किया हुआ है। सबको पब्लिक एक्सेस देनी है, पब्लिक, इसको भी पब्लिक। और कैसे हम आगे इनको बनाने के लिए और स्ट्रिंग के इसकी टाइपिंग है। तो जो आपका यूज़र इंटरफेस है, जैसे यूज़र पासवर्ड नेम, दूसरी प्रॉपर्टी आप बना लें प्रॉप पासवर्ड पे जाएं, जैसे कि ये लॉगिन है, और साइन इन पे क्लिक करें। तो साइन दोबारा से कर, मैं यहाँ पे जो बैल लॉग का एक्सेस क्रिएट करना है, और इस लॉगिन या ओबीजे लॉगिन करने के बाद इसका न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यूज़र नेम यानी कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, मैंने एक थर्ड बैल जो है उसके बैल लॉगिन जो है उसके अंदर मैंने रखवा दिया, यानी कि लॉगिन, तो उसके अंदर मैंने दे दिया अपना, यानी कि डाटा जो है वो मैंने दे दिया। फिर मैं पासवर्ड दे, डाटा की सेफ्टी हो जाती है। ये मैंने इसका ये आ गया।
दोनों चीज़ें मैंने उधर रखवा दी। डेटा में क्या है, कंट्रोलर में मेथड बनाना पड़ेगा, डेल को पास करे तो इसका तरीका ना ले, ठीक है। ये लेता हूँ, ठीक है। ये हम कह लेते हैं जैसे लॉगिन, या डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग पास है, मैं इसको वो पूरी लेयर यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट बैल लॉगिन भी लिखता हूँ तो भी नेम स्पेस के लिए आ जाएगा। अभी यहाँ पे खुद ही इसका थोड़ी देर में बताएगा कि आपको नेम स्पेस जो है वो, चले वो नहीं कर रहा तो हम खुद कर लेते हैं। यूजिंग बैच रेफरेंस, तो इस वजह से ये अगर हम चेक करें इसने यहाँ पे उसने ये देखें जिस तरह रेफरेंस जो है वो यूज़ किया हुआ, बैल का रेफरेंस जो है वो इसने यूज़ किया, तो इसको हम सेम एज इट इज़ यहाँ रेफरेंस यूज़ करेंगे क्योंकि रेफरेंस के बगैर तो नहीं काम करेगा। स्पेलिंग पर इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि ये एज जो है इसी ऑब्जेक्ट को जो है इसी रेफरेंस से हम इसको यहाँ पे गेट भी कर लेंगे। अब ये हम कंट्रोलर में भी यूज़ होगा सेम एज इट इज़ कंट्रोलर में, लेकिन इसका तरीकाकार यहाँ पे है। कंट्रोलर का सिर्फ दरमियान में जो काम है वो नेम्स, इसका काम सिर्फ जो है पीछे से डाटे को पास कराना है। जैसे हम अब यहाँ पे यूआई को भी कॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे यूआई कह रहा हूँ डेल को भी कॉल करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, लॉगिन पास करते हैं। कैसे अपने लिए भी आ जाते हैं, इधर खा दिया यहाँ पे टॉप पे रेफरेंसेस देना ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप पे रेफरेंसेस जो हम ही दें, रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने यूज़ कर ये मेरे कंट्रोलर लेयर, ये इस पर तो यहाँ पे ये नेम स्पेस डालने के बाद इसको सारी बात है यूज़ भी कर यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग पे होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। ये हमें
ये वाला चाहिए। ओबीजे सी हमने एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल न्यू कंट्रोलर लॉग पास कर, क्योंकि अब वो मैसेबल होगा। डॉट उस मेथड यहाँ पे आएगा हमारे पास। सी लॉगिन का मेथड अभी आ नहीं रहा, उसको चेक करते हैं। इसको मैंने प्राइवेट बनाया था तो पब्लिक ये मेथड वहाँ पे शो। हाँ, ये सारे मेथड जो हैं वो हमें पब्लिक रखने होंगे। एल हो या कोई भी हो, उसको हमें पब्लिक रखना होगा। ये मेथड को अब यहाँ पे वो सेव को डाटा को एक्सेस करने का तरीका यही है। यहाँ पे अब हम ये डेल को पास कर देंगे। हम कहेंगे मेथड कंट्रोलर का सिर्फ काम है डाटे को पास करना। यही मेथड जो है वो पास कर दे। अब जाहिर बात है हमने पब्लिक नहीं बनाया था, तो उसको भी हमें पब्लिक करना होगा। दोबारा से ये चेक लॉगिन, ये बस सिर्फ ध्यान से पास करते हैं। मल्टी लेयर्स जो है वो उसको क्रिएट करते हैं। अब ये हमारा पास हो डेल आया कंट्रोलर से डेल में, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं को दो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, स्विंग यूनेम, और यहाँ से अब यूज़र नेम को दे देते हैं। टारगेट करके हम लोग पासवर्ड को दे देते हैं। ठीक है, हम इस मेथडोलॉजी को जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये कैसे डेटा जो है वो इधर आता है, या इधर से जो है वो हम लगाएंगे। अभी हमारा स्टार्टिंग पेज कोई और है, तो यहाँ मैं प्रोग्राम से जो है कोई एडिट कर लेता हूँ। बाबा रोटी खानी है? स्टार्ट करके तो मैं एंटर करूँगा कि पास होगा, ये हम अभी चेक करते हैं। ये आई थिंक पहले सबसे पहले वगैरह कर लें तो वो बिल्ड एरर सकते हैं। अभी मैं इस करता हूँ दोबारा से। 1 2 3 ब्रेक पॉइंट लगाया होगा। यहाँ पे जो है वो ऑन टॉप हुई। अच्छा जी, यहाँ पे ये हमारे पास है, ये देखें, मैंने यूज़र नेम उठाया और दिया, कंट्रोलर का नया ऑब्जेक्ट बना, और यही ऑब्जेक्ट कंट्रोलर को पास हुआ। कंट्रोलर के अंदर आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करें तो दोनों वैल्यूज़ पड़ी होंगी। ये दोनों वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है। यहाँ पे हम अब इंटरफेस जो है। थैंक यू।